यहाँ 120 चेज करते ना, आंखों में आंसू आ जाते हैं, पांव सूज जाते हैं, अखा चो खून निकलना शुरू हो जाता है, कन्ना जो क्रैम्प्स धुआं पड़ जाते हैं, हाँ जी पिच में मॉइस्चराइजर निकल आता है। जी, पिच तेज हो जाती है, पिच बदल जाती है, पिच कंडीशंस माइंड खराब कर हो जाती जाती है, हैं। पिच पिच थक भी हाँ। जाती है। आज हमारा एक कमेंटेटर कह रहा था पिच थक गई है, साथ सलमान भट्ट साहब बैठे थे, कहते गई तो कितने नहीं, थक क्यों गई है? भट्ट बहुत साहब ने अच्छे, कहा जी बट साहब कहते गई ग्रेट तो है। नहीं। हाँ भट्ट साहब तुम पता है ये जी। इस तरह की परफॉर्मेंस देख के ना फिर लोग मीम्स बनाते हैं, वो वाली अब्बू बनाया मीम जी बननी है आपने। ना, आपके लाम बनेगा या मीम बनेगा, जब आप करेंगे लाम तो मीम तो बननी बननी है। ओह माय गॉड। अच्छा हाँ जी, मंजोत मंजोत कहते हैं जी माय फेवरेट इरफान सर। रेहाने कैसा लगा आपको? बस जैसा है वैसे ही लगा। इरफान साहब को लो, इरफान साहब से रिहाने की आज कोई तारीफ निकलवा के दिखाए, चलो लग जाता पता। ओए होए होए। नहीं, नहीं मतलब आप आप, मुझे कहें कि रेहाने की और आप रोहित शर्मा की इनिंग से कंपैरिजन करें तो नहीं तो आप, उन्होंने कहा कंपैरिजन करने को, आप नहीं तो उन्होंने मैं तो दस आपसे रहा कुछ ना, दूसरा कहा कि मैं यही लगी तो कैसे। मैं यही तो कह रहा हूँ कि उसी तरह ही लगी जिस तरह मैंने पहले बोला था प्री शो में कि वो जिस पे अच्छा। क्रिटिसाइज करते हैं वो परफॉर्म कर जाता है। लीग का 26 तारीख को पहले दिन ही कंट्रोवर्सी पैदा होती है प्रोडक्शन इश्यूज को लेके और ब्रांडिंग इश्यूज को लेके, और फिर जब दिन खत्म होता है पिंक बॉल जो हो जाती है उसका इशू सामने खड़ा होता है। दूसरा दिन आता है, दूसरे दिन वो इश्यूज फिर कैरी फॉरवर्ड होते हैं, फिर तीसरा दिन आता है, तीसरे दिन ब्रांडिंग का लगना ना लगना और मजीद इश्यूज आपके सामने आते हैं, और चौथे दिन में वो इशू आ जाता है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट को 2006 में खेले जाने वाले पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच की याद दिला देता है, जहां डैरिल हेयर ने इंजमाम को एक्यूज किया था कि आपने बॉल टेम्पर की और 5 पेनल्टी रन, हालांकि पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीत रहा था, लेकिन इंजमाम ने उस बात को बर्दाश्त नहीं किया था और वो फील्ड छोड़ के चले गए थे, मैच फॉरफीट हो गया था, काफी उसके ऊपर बात हुई थी। और अब तो 20 साल गुजर चुके हैं और 20 साल बाद घूम के एक और एक ऐसा किस्सा आया है। बीच में शाहिद अफरीदी का भी आया था, ईटिंग अ बॉल लाइक एन एप्पल, लेकिन वो मामला उस तरीके का नहीं था जो इंजी वाला मामला था, वो भी एक आइकॉनिक इशू था बिटवीन इंजमाम एंड डैरिल हेयर। लेकिन यहां जो मामला है, यहाँ फैसल आफरीदी वर्सेस लाहौर कलंदर, फखर जमान और साथ में रोशन महानामा जो कि मैच रेफरी। कि भारत की क्रिकेट टीम इतनी तरक्की कर रही है और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो जमीन कब्ज हुई पड़ी है। पहले आप 24 का वर्ल्ड कप, 25 का वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप, फिर ये 26 का वर्ल्ड कप, उसके बाद बांग्लादेश के अंदर भी आप जो है ना सीरीज हार के आ गए। तो इसकी जिम्मेदारी किस पे है? क्या वजह है कि एक टीम इतना ऊपर चली गई कि वो पकड़ी नहीं जा रही भारत, और दूसरी टीम इतना नीचे गिर गई कि वो उठ नहीं रही है पाकिस्तान? क्या ऐसा दोनों मुल्कों ने डिफरेंस किया? एज इट इज़ तो बहुत लंबी चीज़ें हैं, एक लिस्ट ऐसी होगी जो हम बयान नहीं कर पाएंगे जब कोई अच्छा करता है, लेकिन कुछ मोटी मोटी चीज़ें हम आपको साथ ज़रूर शेयर करते हैं। एक तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो प्लेयर्स डेवलपमेंट का प्रोग्राम भारत का है, भारत के पास, वो पाकिस्तान के पास इस टाइम पे नहीं है, ठीक। और जो डोमेस्टिक का कैलिबर भारत के अंदर है, जो डोमेस्टिक के कोचेस भारत के अंदर हैं, ठीक, वो पाकिस्तान के पास नहीं है। अगर होते तो ये शामिल हुसैन की आप टेक्निक देख रहे हैं, अच्छा प्लेयर है, स्कोर करके आया है, लेकिन टेक्निक से सब पता लग जाता है, साफ पता लग जाता है कि यार इस पे बेचारे किसी ने काम ही नहीं किया। और हम भी उसी डोमेस्टिक के अंदर खेलते हैं, हमें पता है कि क्या कैलिबर है क्या नहीं। फिर आप देखिए उनकी जो IPL, ठीक है, जहाँ पूरी दुनिया के बड़े बड़े सुपरस्टार्स आके हैवी मैचेस खेलते हैं, जोर लगाते हैं, एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं, अगले साल बेहतर से बेहतर कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए जोर लगाते हैं, फाइट करते हैं, ठीक। तो एक कंपेटिटिवनेस जो आ जाती है IPL के अंदर, वो आपकी PSL के पास नहीं है, या शुरू के अंदर फिर भी थी, आखिरी 3-4 साल में नहीं। आपके पास वही रिटायर्ड प्लेयर्स, ठीक है, जो रिटायर्ड हो गए हैं, कमेंट्री कर रहे होते हैं, आपके ब्रांड्स वो होते हैं, ठीक है, उन पे आप पैसे लगाते हैं। तो आई थिंक दिस सम्स अप। इससे ज़्यादा मुझे PSL की बात करने की ज़रूरत नहीं कि क्या वजह है क्या नहीं। फिर आप देखें कि वहाँ पे जो एक प्लान बना होता है ना क्रिकेट बोर्ड का,
ठीक है, एक तो कंसिस्टेंसी है, एक जो प्लान इसकी जरूरत क्या थी? पीएसएल आपका सबसे बड़ा खेल, ऑलरेडी पीएसएल जिसको कहते हैं ना प्रेशर के अंदर आया हुआ है, ये करने की क्या जरूरत है? फिर मुल्तान सुल्तान के सीईओ ने ट्वीट कर दिया कि ये क्या हुआ है। इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर खड़बली मच गई। मैच से ज्यादा तो इस चीज के ऊपर बात हुई है, हारिस रऊफ के लास्ट ओवर से ज्यादा तो इस चीज के ऊपर बात हुई है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, हारिस को अगर 30 रन भी मिलते पावर आखिरी ओवर में, उसने वो भी चेस करवा देना था। हारिस ऐसा बॉलर है, लेकिन दिस पॉइंट इज बॉल टेम्परिंग की ही कमी रह गई थी पीएसएल के अंदर, और वो भी उन बॉलर से जो अच्छे खासे बॉलर। ये हारिस रऊफ कहते हैं हम खाली पीएसएल की नहीं, हम दुनिया के बेस्ट जैसा कहते हैं ना बॉलिंग यूनिट है। और भाई साहब कहाँ का बेस्ट, आप लोग तो बॉल टेम्पर करने की कोशिश कर रहे हो। अब हुआ क्या, अंपायर ने थर्ड अंपायर मैच रेफरी को रिपोर्ट कर दिया। मैच रेफरी ने फकर जमान को बुलाया मैच के बाद, फकर जमान ने मानने से इनकार कर दिया, लेकिन अब अंपायर ने कहा इन्होंने की हुई है। अब 48 घंटों के अंदर दोबारा से एक जिसको कहते हैं ना बुलावा आएगा फकर जमान को, जिसके अंदर उनके ऊपर फर्दर जुर्म लगेगी अगर वो जिसको कहते हैं ना गिल्टी साबित हो गए। अब यहां से ये लोग कैसे अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं? यहां से ये लोग एक तरीके से डिफेंड कर सकते हैं कि यार हमने कुछ नहीं किया, ये जिसको कहते हैं ना फकर जमान ऐसे ही बॉल को पकड़ता था। लेकिन द पॉइंट इज अगर बॉल खराब था तो आप लोग दे देते ना कि बॉल को चेंज कर दो। आप लोगों ने तो बॉल देने की कोशिश ही नहीं की, आप लोग तो उसको यूटिलाइज कर रहे थे अपने फायदे के लिए। वो तो अंपायर ने पकड़ा है ना, और अगर अंपायर इसके अंदर गिल्टी साबित हो जाता है, जो कि मुझे नहीं लगता होगा, अंपायर खाली वो आसिफ अफरीदी नहीं, और सॉरी आसिफ अफरीदी कह रहा हूं, फैसल अफरीदी नहीं, दूसरा अंपायर भी इसके अंदर शामिल था। 2 अंपायर ने ये वाला फैसला किया। तो ये कोई आम कहानी नहीं है, बहुत बड़ी कहानी है, और इसके अंदर पाकिस्तान के बड़े खिलाड़ी फंस गए। मुझे लगता है कि ना कम से कम 2 मैचेस का बैन लगेगा फकर जमान के ऊपर ये सब कुछ करने के अंदर, और मेरे ख्याल से हारिस रऊफ भी इसके अंदर शामिल होंगे और शाहीन शाह अफरीदी भी इसके अंदर शामिल होंगे। तो ये जैसा कहते हैं ना कहानी आगे जाएगी, और ये काफी ज्यादा खतरनाक किस्म की कहानी आगे बन के साबित हो सकती है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है आगे जाके। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि पीएसएल के अंदर वो भी सबसे अच्छी बॉलिंग यूनिट जो अपने आप को कहती है, वो भी डिफेंडिंग चैंपियन 3 दफा ट्रॉफी जीते में, उन्होंने ये वाला कारनामा सही जिस तरह कामी ने पीएसएल में फेटे लगाए ना, और माशाल्लाह ये तो सामने होता है, क्या मतलब इसकी तारीफ करें। क्रिकेट देखने को मज़ा आता था, और रहाने वो प्लेयर है जो आपको पता है नेशनल साइड में भी नहीं है, वो अपना ऑस्ट्रेलिया में जब हराया गया कैप्टनसी कर रहा था, तो देख रहा था तो प्रिविलेज टू वॉच यार। क्या उसने शॉटें खेली हैं ऑन द अप यार, क्या निकल के आराम से मिड ऑन के ऊपर से छक्का मार देता, मामूली बात। और रही बात फिन एलन की या रिंकू अपने लिए खेला यार, रिंकू जिस तरह खेलना चाहिए था, कम रन करे उसने, 21 बॉलों में 45 रन करने चाहिए थे, लेकिन सामने बुमराह था। बाकी जो आपने नाम बताया रघुवंशी, वो अच्छा खेला, लेकिन यार क्रिकेट देखने में मजा आ रहा है ना। 220 देखो कितनी आसानी से चेज हो रहे हैं, आसानी से चेज हुए। दुनिया किस तरफ जा रही है, हम किस तरफ जा रहे हैं। हमें अफसोस इस बात पे होता है, हमें बोलना पड़ता है कि एक क्रिकेट वो देख रहे हैं। अभी मैंने माफी चाहता हूँ, एक मिनट ज्यादा ले रहा हूँ, मैंने न्यूजीलैंड की क्रिकेट देखी, डोमेस्टिक की या T20, क्या क्रिकेट हो रही थी। नजीब 190 पे 190 इतनी आसानी से बन रहे थे यार। हमें अफसोस होता है कि हमारे यहाँ 174 रन चेज नहीं होते यार, तकलीफ दे बात है। लेकिन जहाँ तक बात है रहाने की या IPL की, देखो ना रन पे रन हुए हैं यार, 220 कितनी आसानी से हुए हैं यार। सही बात है। ये हमारे लिए, मैं मतलब कोई मैं जेलिस नहीं हो रहा, क्रिकेट देखने का मजा आ रहा है, चाहे वो साउथ अफ्रीका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, सही बात है, सही बात क्रिकेट देखने का मजा आता है यार। कमरान वही जो बासित भाई बात कर रहे हैं, 221 का रन चेस होना और उसमें ऐसा आगाज ही मिलना, रायन रिकल्टन क्यों छोड़ेगा, मैं तो ऐसे डेथ ओवर का मास्टरपीस। दोस्तों कल रात को आईपीएल और पीएसएल दोनों में आग लगी। सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल की। रोहित शर्मा ने अपने बैट से आग लगाते हुए 6 छक्के और 4 चौके मारते हुए गजब की पारी खेली। उस आग में पेट्रोल छिड़का रिकल्टन ने, साथ देते हुए रोहित शर्मा के क्या गजब का मैच खेला। शार्दुल ठाकुर के लिए भी एक ताली तो बनती ही है, लेकिन भैया आज वाकई में काफी, आज नहीं कल रात को काफी बढ़िया मैच था, बहुत इंजॉय किया। हिटमैन को, रोहित शर्मा को काफी टाइम के बाद T20 क्रिकेट में
ऐसे ऐसे शॉट मारते हुए देखा कि दिल खुश हो गया। हमारी आपकी हम सब